अस्सलामुअलैकुम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर के दो अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक है मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसे हम कहते हैं कला बुजराखेजी, और दूसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, मादा जवाजे बरदार की बालिदगी। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है कला बुजराखेजी, या जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि कला बुजरा हम किसे कहते हैं। कला बुजरा ऐसा बुजरा होता है जिसके ज़रिए से मादा जवाजे तैयार होते हैं या फिर वजूद में आते हैं। ऐसे बुजरे को हम लोग क्या कहते हैं? कला बुजरा। और उसे ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेगास्पोर। मेगा के माने होते हैं बड़ा, स्पोर के माने होते हैं बुजरा। आपको याद रखना है। और मेगास्पोर बनने का अमल कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। आपको याद रखना है। कला बुजरा खेजी को हम लोग पहले डिफाइन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। दुगने कला बुजरी मादरी खलिया, जिसे हम लोग कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, से एक गुना कला बुजरा मेगास्पोर बनने का अमल कला बुजरा खेजी मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। आपको याद रखना है। कला बुजरी मादरी खलिया कैसा है? दुगना है, डिप्लॉयड है। उससे क्या तैयार हो रहा है? हैप्लॉइड, यानी एक गुना कला बुजरा मेगास्पोर तैयार हो रहा है। तो इस अमल को हम लोग क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर बनने का अमल मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस आपको याद रखना है। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने असासमुखी बेज़क की साख्त का मुताला किया। अब असासमुखी बेज़क में हमने अलग अलग उसके हिस्सों का, पार्ट्स का मुताला किया। अब हमको यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है वो उसको जहन में रखते हुए हमको यहाँ पर दूसरा टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना है। वो दूसरा टॉपिक है मादा जवाजे बरदार की बालिदगी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। पहले तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि मादा जवाजे बरदार हम किसे कहते हैं, या फिर फीमेल गैमेटोफाइट हम किसे कहते हैं। मादा जवाजे बरदार पौधों में एक ऐसी साख्त होती है जिसके ज़रिए से मादा जवाजे तैयार होता है और वहाँ पर मादा जवाजे रहता है। पौधों में ऐसी साख्त को हम लोग क्या कहेंगे? मादा जवाजे बरदार, या फिर अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फीमेल गैमेटोफाइट। अब हमको उसकी बालिदगी देखना है, नमू देखना है कि मादा जवाजे बरदार किस तरीके से वजूद में आती है, किस तरीके से तैयार होती है। मादा जवाजे बरदार को हम लोग अंग्रेजी में एक और वर्ड है एम्ब्रियो सैक, जिसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मादा जवाजे बरदार की बालिदगी का अमल किस तरीके से होता है। बेज़ेदान के बेज़े में न्यूसेलस मौजूद होता है। इनके खलियात दुगने मकबी होते हैं। इनमें से एक सुराखचे की जानिब का खलिया जसामत में बढ़ता है। हम लोगों ने ऑलरेडी बेज़े की साख्त का मुताला किया। बेज़े की साख्त में जो बीच का हिस्सा है या फिर दरमियान का हिस्सा है उसको हमने कहा था न्यूसेलस। और न्यूसेलस के जो खलियात होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। और कैसे होते हैं? मकबी होते हैं। दुगने होते हैं और कैसे होते हैं? मकबी होते हैं। उन खलियात को हमने कहा था पैरेन्काइमा खलियात। अब न्यूसेलस के खलियात में का एक खलिया जो सुराखचे की जानिब है, माइक्रोपाइल की जानिब है, वो खलिया क्या होता है? जसामत में बढ़ता है। और जसामत में बढ़ने की वजह से हमको नुमाया नजर आता है, विजिबल होता है क्लियरली। अब यही वो सुराखचे की जानिब का खलिया होता है, न्यूसेलस का, जो
कलाबुजरी मादरी खलिया मेगास्पोर मदर सेल का फेल क्या करता है, अंजाम देता है। आपको याद रखना है, ये जो दुगना कलाबुजरी मादरी खलिया है इसमें मियोसिस खलीवी तकसीम होती है। कौन सी खलीवी तकसीम होती है, मियोसिस खलीवी तकसीम होती है। और मियोसिस खलीवी तकसीम के नतीजे में उसके जरिए से 4 एक गुना कलाबुजरे या फिर जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर तैयार होते हैं। तो यहां पर कलाजा की तरफ का जो न्यूसेलस का दुगना खलिया होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, वो डिप्लॉइड सेल थोड़ा सा जसामत में क्या होता है, बढ़ता है, नुमाया नजर आता है। वो दुगना खलिया बतौर कलाबुजरी मादरी खलिए का फेल अंजाम देता है और उसके अंदर क्या होता है, मियोसिस खलीवी तकसीम होती है और वहां से 4 एक गुना कलाबुजरे क्या होते हैं, तैयार होते हैं, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर। और मेगास्पोर हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एक गुना होते हैं। ये 4 कलाबुजरे खत्ती तरतीब में होते हैं। कौन सी तरतीब में होते हैं, खत्ती तरतीब में, यानी लीनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। एक ही लाइन में अगर ये चारों भी बुजरे होते हैं तो उस तरतीब को हम लोग क्या कहते हैं, खत्ती तरतीब कहते हैं और उसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लीनियर। और उस खत्ती तरतीब को उस कलाबुजरे की क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड। क्या कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड। ये आपको याद रखना है। इन 4 कलाबुजरों में से सुराख्चे की जानिब के 3 बुजरे हल डीजेनरेट हो जाते हैं, यानी 4 जो है खत्ती तरतीब में। अब जो कलाजा सुराख्चे की जानिब की जो 3 बुजरे होते हैं, मेगास्पोर होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, जाये हो जाते हैं, हल हो जाते हैं। अब 3 जाये हो गए तो बचा कितना, एक क्या रहता है, फंक्शनल होता है, आमिल होता है। यही आमिल कलाबुजरा नमू पाकर मादा जवाजे बर्दार, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, तैयार करता है। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या करता है, तैयार करता है। आमिल कलाबुजरे का मरकजा माइटोसिस खलीवी तकसीम से गुजरता है और उसका मरकजा माइटोसिस खलीवी तकसीम से गुजरकर उसके एक मरकजे से 2 मरकजे तैयार होते हैं और दोनों भी मरकजे 2 मुखालिफ कुतुब पर जमा होते हैं, एक ऊपर की जानिब और एक नीचे की जानिब। दोनों मरकजे, अब जो 2 मरकजे तैयार हुए दोनों कुतुब पर, एक ऊपर की कुतुब पर और एक नीचे की कुतुब पर, उनमें उन 2 मरकजों में लगातार 2 मरतबा माइटोसिस खलीवी तकसीम होती है और उन 2 कुतुब वाले मरकजों से 4 मरकजे तैयार होते हैं और वो 4 मरकजे कुतुब पर क्या होते हैं, जमा होते हैं। इस तरह 8 मरकजे वहां पर क्या होते हैं, हासिल होते हैं। आपको याद रखना है। देखिए यहां पर डायग्राम में देखिए, यहां पर आपको इमैच्योर बेज़े दिखाई दे रहा है। इमैच्योर बेज़े में ये बीच का हिस्सा, दरमियानी हिस्से को हमने क्या 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 कहा था, न्यूसेलस। न्यूसेलस में ये कलाजा की तरफ का हिस्सा और निचले हिस्से को हमने क्या कहा था, सुराख्चे की जानिब का हिस्सा, जिसे अंग्रेजी में लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। ये सुराख्चे की जानिब का हिस्सा जहां पर न्यूसेलस का एक खलिया जो दुगना होता है, डिप्लॉयड होता है, वो जसामत में क्या होता है, बढ़ता है और नुमाया नजर होता है, क्लियरली विजिबल होता है, जिसे हम लोग ने क्या कहा था, मेगास्पोर मदर सेल। जो डिप्लॉयड होते हैं, दुगना होते हैं, उसमें क्या होता है, मियोसिस खलीवी तकसीम होती है और मियोसिस खलीवी तकसीम के नतीजे में 4 एक गुना कलाबुजरे या फिर मेगास्पोर तैयार होते हैं। कंडीशन याद रखना है आपको, कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड है। कंडीशन क्या है, हैप्लॉइड। और हैप्लॉइड को हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, एक गुना। और इनकी जो तरतीब होती है वो तरतीब कैसी होती है, लीनियर होती है। एक ही लाइन में 4 बुजरे होते हैं और उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर। और उर्दू में उसे क्या कहते हैं, खत्ती तरतीब। उसे हम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, खत्ती तरतीब। और इस लीनियर कंडीशन को मेगास्पोर के हम लोग ने क्या कहा था, मेगास्पोर टेट्राइड। मेगास्पोर के माने होते हैं कलाबुजरे और टेट्राइड के माने होते 4। तो कितने कलाबुजरे थे वहां पर, 4। अब ये 4 में के 3
जो सुराख्ची की जानिब वाक़े होते हैं रहते हैं वो 3 कलाबुजरे क्या होते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, और कलाजा की तरफ का एक मेगास्पोर क्या होता है, बचता है, बाकी रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, आमिल कलाबुजरा। और यही वो कलाबुजरा होता है जो मादा ज़वाजे बरदार की तश्कील करता है, मादा ज़वाजे बरदार को बनाता है। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर में क्या होता है, इसके मरकज़ में माइटोसिस खलीवी तकसीम होती है, और माइटोसिस खलीवी तकसीम के नतीजे में यहां पर उससे 2 मरकज़े हासिल होते हैं। तो देखिए यहां पर कितने मरकज़े हासिल हो रहे हैं, 2 मरकज़े हासिल हो रहे हैं। अब ये 2 मरकज़ों में वापस से माइटोसिस होता है, सेकेंड नंबर पे माइटोसिस होता है, दूसरे नंबर का माइटोसिस होता है, और वहां पर वापस से 2 मरकज़ों से 4 मरकज़े हासिल हो रहे हैं। देखिए ये कुतुब पे 2 और ये कुतुब पे 4, कितने हो गए, 2 और 2 4। वापस से ये 2 मरकज़ों में तीसरी मर्तबा माइटोसिस होता है, और ये 2 मरकज़ों से 4 मरकज़े यहां पर तैयार होते हैं, ये 2 मरकज़ों से 4 मरकज़े यहां पर तैयार होते हैं। आपको याद रखना है माइटोसिस खलीवी तकसीम को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, मसावी खलीवी तकसीम। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128। तो माइटोसिस खलीवी तकसीम में हमेशा मसावी खलीवी तकसीम होगी, आपको याद रखना है। तो यहां पर 1 से 2, 2 से 4 मरकज़े, और 4 से 8 मरकज़े। अब ये कुतुब पर कितने मरकज़े हो गए, 4 मरकज़े। ये कुतुब पर कितने मरकज़े हो गए, 4 मरकज़े। इस तरीके से हमें यहां पर कितने मरकज़े हासिल हुए हैं, 8 मरकज़े हासिल हुए हैं, आपको याद रखना है। अब क्या होता है, दोनों कुतुब से एक एक मरकज़ा हरकत करके दरमियान में पहुंचता है। कहां पर पहुंच रहा है, एम्ब्रियो सैक के दरमियान में आ गया। यहां पर देखिए आप डायग्राम में, यहां पर इधर से एक मरकज़ आया और इधर से एक मरकज़ आया और दरमियान में पहुंच गया। तो दरमियान में कितने मरकज़े हो गए, 2 मरकज़े हो गए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कुतुबी मरकज़े या फिर पोलार न्यूक्लियाई। अब 12 और इससे कब्ल ये दोनों ही मरकज़े क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं 12 और इससे कब्ल। लेकिन जब तक के 12 और वहां पर नहीं होती है तो दोनों मरकज़े एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। लेकिन जब वहां पर 12 और होने वाली होती है, फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, तो उससे कब्ल वो दोनों मरकज़े क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, और दुगना डिप्लॉयड सानवी मरकज़ा सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार करते हैं या फिर वहां पर होता है। अब देखिए 2 मरकज़े दरमियान में आ गए, दोनों कुतुब पर कितने मरकज़े बाकी रह गए, कलाजा की तरफ 3 मरकज़े ऊपर की कुतुब पर, और सुराख्ची की तरफ 3 मरकज़े, जिसे हम कौन सा सिरा कहते हैं, माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। सुराख्ची की जानिब का सिरा कहते हैं। तो सुराख्ची की जानिब के सिरे पर 3 और कलाजे के सिरे पर 3। अब यहां पर खलियात की क्या होती है, तंजीम होती है। सुराख्ची की जानिब के 3 मरकज़े होते हैं, वह बैजा आला एग एपरेटस की तश्कील करते हैं। लेकिन नीचे की जानिब ये खलिया, ये खलिया, ये खलिया, 3 खलिया मिलकर क्या बनाते हैं, बैजा आला, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एग एपरेटस, जिसमें 2 माविन खलिए सिनर्जिट्स, ये देखिए ये वाला खलिया और ये वाला खलिया माविन खलिया कहलाते हैं, और इन माविन खलिए को हम लोग क्या कहते हैं, सिनर्जिट्स। और इन 2 सिनर्जिट्स के दरमियान असल खलिया होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दरमियानी खलिया, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैजा खलिया, एक सेल। क्या कहते हैं इसको, एक सेल। देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक सेल कहां पर वाक़ होता है, सिनर्जिट्स के दरमियान वाक़ होता है। तो 3 खलियात इधर, 3 मरकज़े उसमें। उसके बाद कलाजा की तरफ 3 मरकज़े होते हैं। ये देखिए एक मरकज़ा, ये दूसरा, एक मरकज़ा, दूसरा मरकज़ा, तीसरा मरकज़ा, 3 खलियात होते हैं। कलाजा की तरफ 3 मरकज़े होते हैं जो जिदपा खलियात, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीपोडल्स, या फिर एंटीपोडल सेल, या फिर एंटीपोडल खलियात कहते हैं। इस तरह एम्ब्रियो सैक में 8 मरकज़े और 7 खलिए होते हैं। तो इस तरीके से 8 मरकज़े और 7 खलियों वाला मादा ज़वाजे बरदार क्या होता है, तश्कील पाता है, वजूद में आता है, तैयार होता है। यह आपको याद रखना है। अगले वीडियो के लिए अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।